हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सीलेंट मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा। और इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो देख भी चुके हैं। तो आज आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लाया गया है। इसमें आपको ये बताया जाएगा किस तरीके से बनाया जाएगा और इसके क्या नियम होते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली बात कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं कि इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी। क्योंकि परफेक्ट माने चुका और फ्यूचर माने होगा। लड़का है चुका होगा, लड़की है चुकी होगी और बहुत सारे लोग होंगे तो चुका होंगे। अगली बात, बनाने के नियम में आई और बी के साथ सेल है, बाकी के साथ बिल है। बस यही बात आपको समझना है कि और जो टेंस होते हैं प्रेजेंट और पास्ट के, उसमें एक वचन और बहुवचन होते हैं। लेकिन फ्यूचर के ज्यादातर जो टेंस होते हैं चारों, वो आपके आई और बी से चलते हैं। मतलब आई आएगा तब भी शैल ऐप का प्रयोग होगा, बी आएगा तब भी शैल ऐप का। उसके अलावा बाकी में आपके सब हो गए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया और किसी भी चीज का नाम, वो आप अभी देख लेंगे ध्यान से। और इसमें भी थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इससे आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट के तीनों टेंसों में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। सबसे पहली बात, वह घर जा चुका है, कैसे बनेगा? वह की ही आ रहा है आपका बाकी में, क्योंकि आई आ जाए करता तब भी शैल है, और आपका बी आ जाए तब भी शैल है। उसके अलावा कुछ भी आ जाए आप बिल हैव लगा दीजिए। ही, फिर आपकी क्रिया हो गई बिल हैव, मुख्य क्रिया आपकी गॉन, फिर टू और घर की आपकी हो गई होम। आगे देखिए, मैं फल खरीद चुका हूं, इसमें मैं यानी इसका करता आई हो गया। अब आप देखिए कि आई के साथ सेल है, शैल हैव कर्ता सहायक क्रिया, फिर आपकी मुख्य क्रिया यानी खरीदने की क्या होती है? थर्ड फॉर्म वर्ड। इसके बाद क्या खरीद रहा? फ्रूट। नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, बस आपको नॉट का यूज करना है। जैसे कि हम की, आपकी, बी, फिर शैल। लेकिन इसमें करना क्या है? शैल है इकट्ठा नहीं लगाना है, क्योंकि अफर्मेटिव में शैल है वो या बिल है वो, उसे इकट्ठा लगाना है। और नॉट वाले में शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। जैसे कि शैल फिर नॉट फिर इसकी बची हुई क्रिया, जैसे कि आपकी हैव हो गई। उसके बाद याद करने की थर्ड फॉर्म लर्न। क्या याद कर रहा है? पार्ट यानी कि लेसन। आगे आप देखिए, तुम गाना नहीं गा चुके होगे, इसमें तुम आ गया, यू आ गया। आप ये देखिए, यू भी आपका बाकी में ही आएगा, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं कि आई और बी को छोड़ के सारे कर्ता, किसी का नाम मोहन हो गया, रोहन हो गया या यू हो गया, वो सब आपका बाकी में आएगा। और उसके लिए आपको बिल का ही यूज करना है। जैसे कि यू फिर बिल, इसमें भी नॉट आया है तो बिल फिर नॉट फिर बचा हुआ इसका है, यानी दोनों के बीच में नॉट घुस जाएगा आपका। तो यू विल नॉट हैव क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है, तो आपका थर्ड फॉर्म होगी गाने की सुंग, सॉन्ग। अगली बात, क्या ऋतिक रो चुका है, इसमें वही बात है, क्या सबसे पहले आया है? तो जाहिर सी वाली बात, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो सबसे पहले आ जाएगी। जैसे कि ऋतिक, ये भी आपका बाकी में आ रहा है क्योंकि ये एक नाम है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे बिल, फिर कर्ता, फिर इसका बचा हुआ हैव। नॉट वाले में और क्या वाले में इतना डिफरेंस है, जिसमें नॉट आएगा उसमें नॉट के बाद है, और कर्ता वाले में सबसे पहले इधर आधा टुकड़ा और उसके बाद कर्ता के बाद आधा टुकड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं, शैल और हैव के बीच में नॉट आ गया था, इसी प्रकार से बिल और हैव के बीच में ऋतिक आ गया है। जैसे कि कर्ता होगा तो कर्ता बीच में आ जाएगा क्या वाले में, और नॉट होगा तो नॉट आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है रोने की, बैक, क्वेश्चन मार्क, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया। कर्म इसमें है ही नहीं, इसमें कर्म नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अगली बात, क्या मैं फूल तोड़ चुका हूँ, इसमें आपका, इसमें भी क्या आ रहा है, लेकिन इसमें कर्ता मैं आ रहा है। तो आप जानते हैं कि मैं की का जो कर्ता हुआ वो आई हुआ, और आई के साथ शैल हैव का यूज होता है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे शैल, फिर भाई मैं यानी कि इसका कर्ता आई, फिर बचा हुआ हिस्सा इसका कर्ता के बाद यानी कि आपका है। क्या कर रहा है? तोड़ रहा है क्या चीज? फूल को। तो आपकी होगी तोड़ने की थर्ड फॉर्म फिलअप, फ्लावर और क्वेश्चन मार्क। आगे आप देखिए, वह क्या हिंदी पढ़ चुका होगा, एक इंट्रोगेटिव क्या से हो गया और एक बीच में क्या आ गया। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश आपकी वाट,
उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, फिर भाई आप जगह छोड़ दीजिए। तो कर्ता देखिए, सबसे पहले कर्ता क्या है इसका, तो वह आपका कर्ता है, तो वह का हो गया ही। और आप भी जानते हैं कि उसमें दे रखा है कि आई और बी के साथ शैल है, बाकी के साथ विल है, तो ही बाकी में है, तो आपका विल, फिर कर्ता, फिर बचा हुआ है, उसके बाद फिर आपकी थर्ड फॉर्म पढ़ने की, रीड, क्या पढ़ रहा है, हिंदी, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए आप, हम कैसे तुम्हें बुला चुके होंगे, तो कैसे की क्या होती है, हाउ। जिस प्रकार से डब्ल्यू एच बट, ये आपका क्या बीच में, ये भी एक डब्ल्यू एच बट का काम कर रहा है, इसी प्रकार से कैसे भी आपका डब्ल्यू एच बट की ही तरह यूज होता है कि सबसे पहले कैसे की आएगी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम है, तो हम की इंग्लिश होती है बी, और बी के साथ शैल है, तो आपका फिर भाई शैल, फिर कर्ता बी, फिर इसका बचा हुआ टुकड़ा यानी कि हैव, और फिर थर्ड फॉर्म, बुलाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बुलाने की होती है कॉल, और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी कॉल्ड, किसे बुला रहा, तुम्हें, तुम्हें यहाँ पे आपका कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखना ये बात कि जब तुम शुरू में आता है तो कर्ता बन जाता है, और जब तुम बीच में आता है तो वो उसका कर्म बन जाता है यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस टेंस में आपको बस ये जानना जरूरी है कि इसकी पहचान चुका होगी, चुके होते हैं, होगी होते हैं, और इसमें आई और बी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बाकी टेंस से हो गए, प्रेजेंट का टेंस हुआ, पास्ट का टेंस हुआ, उसमें आपका एक वचन बहुवचन का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उसमें आई और बी का ही यूज होता है। जैसे कि आई और बी की इसमें दिखाया गया कि शैल हैव लगेगा और बाकी के साथ विल हैव, और थर्ड फॉर्म आपको मालूम है कि उनके परफेक्ट के जितने भी तीनों टेंस हुए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और भाई कि 4 तरीके के टेंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसमें आपको विल हैव, शैल हैव इकट्ठा लगा देना है, बस ये देखना है कि आई और बी है तो शैल हैव, और बाकी कोई भी चीज है तो आपका विल हैव। और नॉट वाले में शैल हैव, विल, शैल हैव और विल हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है। क्या वाले वाक्य में आधा टुकड़ा इधर और आधा टुकड़ा कर्ता के बाद, यानी कि विल दे रखा है, फिर ऋतिक यानी करता है, फिर इसका हैव इसके बाद, इसी प्रकार से शैल दे रखा है, फिर करता इसका आई हो गया, फिर इसके बाद हैव, इन पर शैल हैव लगा, इन पर विल हैव लगा, क्योंकि ये ऋतिक बाकी में आ रहा है और मैं आई और बी के साथ है। और इसी प्रकार से इसका चौथी बात कि क्या क्यों बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर कर्म, और किसी भी चीज में कर्म नहीं आ रहा है तो वो चीज वहां से हट जाती है। जाहिर सी वाली बात है, आप ये टेंस समझ चुके होंगे, और इसमें कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो में आपको कितना आया। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।